रहेगी। और ये धर्मेंद्र प्रधान, मुझे लगता है ये धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए ये जो रंगा बिल्ला है, दोनों ने बड़ी साजिश रखी है, क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान के पास शायद इन दोनों का कोई राज होगा। इसके लिए ये पूरे देश को सड़क पर ला रहे हैं, पूरे देश के बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। और ये हम हरगिज तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जब जब डरता है पुलिस को आगे डरता है, प्रधानमंत्री जब जब डरता है पुलिस को आगे डरता है, जब जब डरता है। धरना होगा, धरना रोज धरना होगा। आगे जाओ भाई, आगे जाओ। चलते रहो भाई, चलते रहो। सर आ जाइए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय मौजूद है वसई के स्ट्रीट बस डिपो के यहाँ। आप यहाँ इस समय देख सकते हैं आक्रोश, किस तरह का युवा का आक्रोश है। आज युवा सड़क पर उतर चुका है। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में आज बड़ा मोर्चा, जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 22 दिनों से जो आंदोलन शुरू है और उस आंदोलन को दमन करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर युवा सड़क पर है। विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सर्वदलीय पार्टियों के बैनर तले एक आंदोलन, एक मोर्चा आज वसई के YMCA ग्राउंड से लेकर तो यहाँ स्ट्रीट बस डिपो के यहाँ पर आयोजित किया गया। जहाँ पीछे हमारे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ युवा, हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी भी है और सब ने अपनी अपनी तीव्र यहाँ प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से इस समय जो माहौल है देश में, नीट के और पेपर लीक होने की वजह से छात्र संगठन जिस तरह से इस समय नाराज है और कहीं ना कहीं उसके बाद उनकी नाराजगी के ऊपर उनके प्रदर्शन को, उनके आंदोलन को जिस तरह से कुचला जा रहा है, उसको दमन किया जा रहा है, लाठी चार्ज की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ आज देश भर में एक आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। और उसी की कड़ी में वसई का ये आक्रोश मोर्चा है। आगे वीडियो में सुनिए क्या कुछ कहना है इस आक्रोश मोर्चे में शामिल होने वाले लोगों का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसलिए हमारी सब युवा टीम जो युवकों का आंदोलन है उसके पीछे है, सब पार्टी के लोग हैं, हम भी उनके साथ हैं। एज अ वसई विरार महापौर और यहाँ के जनता के लोक प्रतिनिधि जितने भी हैं सब इस आंदोलन में सहभागी है। और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हमारा सपोर्ट ये युवकों को रहेगा। जिस तरह से यहाँ बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं को एक पक्ष और दूसरे पक्ष की तरह ये झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टी बेटी नहीं है, ये युवकों का आंदोलन है और सब लोग अपनी पार्टी बाजू में रख के इस आंदोलन में सहभागी है। धन्यवाद। सर क्या कहेंगे आज ऐसी बारिश में ये आंदोलन, क्या कहना चाहेंगे? ये आंदोलन अभी लोगों का हो चुका है, किसी पार्टी या किसी पक्ष का नहीं है। लोग बहुत नाराज है जिस तरह से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 10-10, 15-15 साल के बच्चों के ऊपर महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई। गुंडों ने, पुलिस के गुंडों, गर्दी में आए गुंडों ने बच्चों को पीटा। अरे वो बच्चे हमारे भविष्य है। अगर भविष्य के साथ इस तरह से मोदी सरकार और ये शाह, अमित शाह जो पहले से तड़ीपार है, गुंडा है, वो वही करेगा। उसका जो गुस्सा है ये आम जनता में बहुत है। आज मेरी 10-12 साल की बच्ची भी गुस्से में है, क्योंकि इनका भविष्य देश सरकार ने पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है। आज पूरा देश आक्रोशित है। एक तरफ से बीजेपी है तो दूसरी तरफ पूरा देश है। अभी पूरा देश एक साथ आ गया है और ये पूरा देश एक साथ मिलकर इस मोदी शाह का जो रंगा बिल्ला की ये जोड़ी है, इसको ये भगा के रहेगी। और ये धर्मेंद्र प्रधान, मुझे लगता है ये धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए ये जो रंगा बिल्ला है, दोनों ने बड़ी साजिश रखी है, क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान के पास शायद इन दोनों का कोई राज होगा। इसके लिए ये पूरे देश को सड़क पर ला रहे हैं, पूरे देश के बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलता ये लड़ाई जारी रहेगी। क्या कहेंगे सर, आज के मोर्चे में शामिल हो, क्या कहना चाहेंगे? आज ये कहने की बात नहीं है, दुख की बातें हैं। इस देश के नौजवान साथी लाठियों से मारे जा रहे हैं, जिसके प्रपंच से सरकारें बनती है, जिससे देश चलाई जाती है, जिससे देश की उम्मीदें बढ़ाई जाती है।
आज उन बच्चों पे लाठी की चार्ज की जाती है, जिससे सरकार बना के चलाई जा रही है। वही सरकार आज बच्चों पे लाठियां मार रही है। और मारने वाला शख्स कौन है, आज तक दिल्ली का पहचान नहीं हो पा रहा है, उस पहचान का शिनाख्त नहीं हो पा रहा है। जो मारने वाला है वो कौन है, किस पक्ष से आता है, किसने भेजा है, आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। और बच्चों को गुनाहगार साबित किया जा रहा है कि देशद्रोही है। वहाँ नारे गलत लगते हैं। नारे कौन लगाने जाता है? देश का हक मांगने वाला, अपना हक मांगने वाला नौजवान साथी को लाठी और डंडे से मारा जाता है। इस देश की कहाँ चली गई है हमारी रीति, हमारी नीति, हमारी ज़रूरतें? हम समझ नहीं पा रहे हैं। बड़ा दुख का बात है, यहाँ कोई मुस्कुराहट नहीं है, कोई हंसी नहीं है, कोई खुशी में नहीं आए हैं, बल्कि इस नौजवान साथियों के साथ हम लोग दुख के साथ खड़े हैं। और इस देश में जब जब ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा ये नौजवान साथी, इस देश का हर एक इंसान देश बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से आज इस मोर्चे में आप शामिल होने आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शुभांगी हेमंत पाटिल। मेरे पति से डॉक्टर हेमंत पाटिल। हम दौड़ने के टाइम पे नीट एग्ज़ाम नहीं था। उसके बाद में मेरा लड़का, उसने ये नीट एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो टाइम पे इतना पेपर लीक वगैरह कुछ गड़बड़ नहीं था। मैं खुद जानती हूँ, हम लोग जब भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम करते रहते थे, उसके साथ में उसकी पढ़ाई करते रहते थे। मेरा लड़का नीट के क्लास के लिए यहाँ से अंधेरी तक जाता था और रात को यहाँ पे आता था। कॉलेज में करता था। मैंने खुद देखा है कि नीट के लिए लड़के लोग कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और उसके बाद में अगर पेपर लीक हो गया तो उनका क्या हालत हो सकता है। पेपर लीक हो गया, हमारे टाइम पे भी एग्ज़ाम में आते थे, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके 1-2 क्वेश्चन आते थे। ये पूरा पेपर लीक हो गया। उनको समझ में नहीं आया कि हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो क्यों दिया, इतने साल पढ़ाई किया। कुछ बच्चे लोगों ने तो 4 अटेम्प्ट दिए, मतलब उन्होंने कितना साल पढ़ाई किया रहेगा। और ये बच्चे लोग बहुत छोटे हैं, 17 साल के उम्र से नीट एग्ज़ाम चालू किया जाता है। वो 22 साल या 3-4 साल तक नीट एग्ज़ाम देते हैं। लोग 4 अटेम्प्ट दिए हुए लटके रहेंगे। उनकी मन की हालत क्या रहेगी? क्यों नहीं वो डिप्रेशन में जाएंगे? ये गलत, ये सिस्टम का है। एजुकेशन सिस्टम बहुत गलत हो गया है। इसके लिए हम लोग सब माँ बाप की तरफ से, मैं सब लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए मोर्चे में शामिल हूँ। वसई विरार में पहली बार नगर सेविका चुनकर आई है, यूथ है और नगर सेविका चुनकर आई है। आप भी इस आंदोलन में आई, क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है, ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये हुआ था बच्चों के लिए। मैं खुद एक नीट स्टूडेंट हूँ। ये हमें जो ये जस्टिस के नाम पे जो पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। सोनम सर ने स्टार्ट किया, उनका फर्स्ट स्टेप वॉज राइट, बट उसके बाद जो पॉलिटिशियन आने लगे, पूरा ही एंगल चला गया पॉलिटिक्स में। ये स्टेट जो अभी गवर्नमेंट में है, जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट का एक प्लान भी हो सकता है कि हमको एक जगह रिझा के वो कुछ और प्लान करते हो, या कोई बिल उनको पास करना हो। लेकिन रेजिग्नेशन तो मांगा है हमने, और क्या मांगा है? अगर रेजिग्नेशन दे दिया तो जो प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, एजुकेशन मिनिस्टर, वो है उड़ीसा के, अगर उनको हटा दिया तो ये उड़ीसा में हार जाएंगे। मेन मुद्दा ये है, इनको चाहिए, इनको पॉलिटिकल जो राजनीति है वो ज़रूरी है, बट बच्चे ज़रूरी नहीं है इनके लिए। मेरा एक ही अपील है सारे स्टूडेंट से जोड़ के हाथ, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं ले, खुद की आवाज़ खुद उठाए, जैसे सोनम सर ने उठाई थी। क्योंकि हम खुद बोल सकते हैं अपने लिए, हमारा राइट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम बोल सकते हैं, किसी ज़रूरी नहीं कोई नेता ही बोले हमारे लिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।